आवा ग्राम के लोगों ने एथेनॉल कंपनी लगाने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने तहसीलदार आरपी मार्को पर लगाए आरोप। कुछ समय पूर्व लांजी में एथेनॉल बनाने वाली कंपनी ने लांजी क्षेत्र में रुचि दिखाई थी, जिसके तहत लगातार ब्लॉक में जमीन की तलाश कर रहे थे, जहां लांजी तहसील में इन्वेस्टर मीट के इन्वेस्टर्स द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए आवा ग्राम में रुचि दिखाई। लेकिन वहां के ग्रामीणों का कहना है कि आवा ग्राम में आने वाली कई एकड़ भूमि यहां के रसूखदारों के कब्जे में है। इनके द्वारा वहां पर जबरन कब्जा कर खेती किया जा रहा है, जिसके संबंध में ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट और लांजी तहसील में भी कई बार शिकायत और ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन इन रसूखदारों की अधिकारी और नेताओं तक पहुंच होने के कारण इनके कब्जे अतिक्रमण को कोई नहीं हटा पा रहा है। ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम लोग यह चाहते हैं कि जो एथेनॉल कंपनी यहां पर अपना प्लांट लगाने आई थी, उसको यहां जगह दी जाए और यह जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाए। कंपनी के लगने से ग्राम के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी पर्याप्त रोजगार मिलेगा एवं ग्राम और तहसील का नाम रोशन होगा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम आवा के धनबल संपन्न दबंग बाहुबली लोग, जो कि रेशम उद्योग के आसपास शासकीय भूमियों पर लगभग 5-6 एकड़ भूमियों पर जबरन दबंगता से अतिक्रमण करके जनहित को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है तथा उक्त कार्य हेतु जब शासकीय भूमि का चयन तथा नाप जो खोजबीन हो रही थी, तब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणकारियों की कब्जा भूमि को राजस्व निरीक्षक ने पटवारी को ना नापने, उक्त कार्य तो उक्त लोगों की अतिक्रमण भूमि को सम्मिलित ना करवाने हेतु कहा गया, जिससे ग्रामीणों ने जन आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि 5 एकड़ भूपेंद्र किसानलाल द्वारा खसरा नंबर 478/1, मुरलीधर प्रेमलाल द्वारा 5 एकड़ खसरा नंबर 478/2 पर कब्जा किया गया है। ग्राम आवा के ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार आरपी मार्को पर आरोप लगाया है कि आवा की शासकीय भूमि पर जिनका कब्जा है, उनके द्वारा लांजी तहसीलदार को रिश्वत के तौर पर तरह तरह की चीज़ें दी है, जिसके कारण तहसीलदार राजस्व की भूमि से कब्जा नहीं हटा पा रहा है और हम लोगों की शिकायतों पर भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राम आवा के ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि जिन लोगों का राजस्व की भूमि पर कब्जा है, उन लोगों से उक्त भूमि को छुड़ाकर उनका अतिक्रमण हटाकर वहां पर एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को जगह दी जाए, जिसके बाद कंपनी अपना कार्य शुरू कर सके। कंपनी आने पर निश्चित ही ग्राम के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा और ग्राम के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार कबीरे, ग्राम आवा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट का निवासी हूँ। बताइए क्या है? ये अपने ग्राम में एथेनॉल कंपनी लगाई जा रही है, जिसमें ग्राम के रसूखदार लोगों का कब्जा है। यह करीब कब्जा 4 से 5 साल हो गया। इसमें तहसीलदार महोदय के ऊपर भी इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसके संज्ञान में बात होती हुई भी उसने उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और यहाँ से उसको रिश्वत के रूप में उसको पैसा दिया जाता है और उसको ज़मीन का करीब 50% राशि वो ले लेता है। साथ में वो घी भी लेता है, चावल लेता है, पैसे लेता है। और उन लोगों को कौन? तहसीलदार महोदय किससे? मार्को साहब, ये जो अतिक्रमण करता है उनसे। कौन है ये लोग? किसने अतिक्रमण किया? ये भूपेंद्र पिता किशनलाल उधर है 478/2 में, मुरलीधर पिता प्रेमलाल उसका 5 एकड़ में है। कौन है इन लोग? ये ग्राम के दबंग लोग, रसूखदार लोग हैं और इनका पहुँच हाई फाई है, ये सीएम तक की बात करते हैं। सरपंच कौन है आपके? सरपंच का वो सरपंच है, उसी परिवार से है ना, उसकी मिसेस है, उसका भाई है और उसकी जो भाई के मिसेस है वो सरपंच है पंचायत की। ये उनका संरक्षण है। यहाँ तक कि विधायक महोदय को इस बात में हमने कई बार अवगत कराए, पर इनके ऊपर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। अभी आप क्या चाहते हो? इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए ग्राम को, चाहे कंपनी लगे अथवा न लगे, और ग्राम अपना अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए। इसमें किसी भी लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए।
ठीक। चाहे वो रसूलदार रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे कोई भी रहे। कितने लोगों का कब्जा यहाँ पर? यहाँ ग्राम में करीब करीब यहाँ पे 100 लोगों से ज़्यादा लोगों का कब्जा है यहाँ पे। और कितनी हेक्टेयर में भूमि उनमें यहाँ करीब होगा अपने यहाँ 30 से 40 एकड़ जमीन में अतिक्रमित है। उसमें तहसीलदार महोदय के पास पूरी डॉक्यूमेंट है। अपन ने हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में भी उसकी अपील किए, फिर भी उसके बाद ये बात नहीं आ रहा है। तो तहसीलदार साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है। वो तो पैसे लेता है और वो छोड़ देता है। उसके कार्यकाल में जब भी यहाँ 4 से 5 साल हो गया, वो तहसील कार्यालय लांजी में है। उसके रहते हुए में यहाँ पे रेत का उत्खनन, मट्टी का अपक्षय, ये अनर्गल कार्यक्रम होते रहता है। इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए या उसको उसके पद से निलंबित किया जाए। आप लोग ने सामूहिक तौर पे तहसीलदार साहब से ये बिल्कुल कई बार हमने आमने सामने बात की क्या है। बोला गया उनके द्वारा हुई है। ऊपर से हम हाईकोर्ट का आदेश होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करते। तो उनकी शिकायत है तो आपने कहीं उच्च स्तरीय अधिकारी को भी दिए, उसके ऊपर जांच आयोग बैठना चाहिए इस तहसीलदार के कार्यकाल के पूरे कार्यक्रम में। क्या है नाम तहसीलदार का? आरपी मार्को। सर क्या नाम है आपका? निर्गुण दास बोरकर, किस पद पे आप? ग्राम रक्षक कोतवाल। ये क्या समस्या आप लोगों की अतिक्रमण के बारे में सुनाई आ रहा है आपके ग्राम में? अतिक्रमण के बारे में यहाँ कंपनी आने वाली है। अच्छा। कंपनी लगना चाहिए। कौन सी कंपनी? कोई मीटिंग गैस करके तो उसके लिए यहाँ पे कोई अधिकारी आया था सर्वे के लिए? आए थे ना पटवारी साहब। तो 15 एकड़ बना के कौन आया था? पटवारी साहब वगैरह आए थे, रेवनी साहब आए थे। तो उनके साथ आप भी रहे होंगे। तो क्या पाया गया यहाँ पर? अतिक्रमण पाया गया। किसके द्वारा किया गया? ये वाला अतिक्रमण तो किसान कितनी एकड़ भूमि में अतिक्रमण है? वो परफेक्ट नाप के तो एक नहीं अंदाजन फिर भी 3 एकड़ से कम नहीं। किसने किया है यहाँ 3 एकड़ में? भूपेंद्र किसान। भूपेंद्र किशन लाल। और कहाँ पे कब्जा बताया आपने? उसके पीछे वो वाला। वो किसने किया है? उन्हीं का? तो इसकी जो जानकारी है आप लोग ने तहसील ऑफिस में दिए थे कि इनका तो केस चालू है साहब। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो कंपनी के लिए तहसीलदार ने क्या बोले उस दिन आए थे तो महोदय जी ने? तहसीलदार साहब बता के चले गए, नाप के इतना यहाँ से नाप के क्लियर करके बताओ करके। पटवारी साहब ने वो वहाँ से पोंगी सरहद से लेके कुछ एरिया को नाप के बताए। तो ये पूरा शासकीय भूमि पाई गई। ठीक। क्या नाम है आपका? भरत लाल कबीर। किस ग्राम के निवासी हैं? मैं आवा ग्राम का निवासी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ है, ये मिथाइल गैस कंपनी एक केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट आई और बिचलगांव के नाम से एनाथॉन। उस समस्या में ये है कि ज़मीन मांग रहे हैं कंपनी वाले। और बिचलगांव जो सर की जो ज़मीन है 150 एकड़ ज़मीन की मांग है। 150 एकड़ की जो ज़मीन की मांग है बिचलगांव में तो दे दिए लोगों ने और गांव के सरपंच ने भी वहाँ पे दे दिए। यहाँ की जो 19 हेक्टेयर जमीन समथिंग 47 एकड़ जमीन, हम ये चाह रहे हैं पूरे गांव वाले मिलके कि ये ज़मीन किसी ये सब लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया है, इसको मुक्त करके कंपनी को दिया जाए, जो जनहित के कार्य में गांव को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को डेवलपमेंट होगी और बहुत सारे रोजगार का सुलभ गरीब लोगों को फायदा होगा। कितने लोगों के द्वारा कब्जा किया गया जमीनों पर? ये तो 2-4 लोगों के द्वारा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। क्या क्या नाम है उनके? नाम बता सकते हैं आप? ये भूपेंद्र पिता किशन लाल और मुरली पिता प्रेम लाल, इधर पे कोई क्या है कृपाल, नहीं दिलीप पिता कृपाल, कुछ होंगे चिल्लर, अभी उतनी डिटेल जानकारी नहीं है, पर 5-6 लोगों के 2 ही है। पर ये जनहित के लिए है और जनहित के दायरे में मतलब इसको हटा करके अपन लोग गाँव वाले चाह रहे हैं, पर ये लोग नहीं चाह रहे। गाँव वाले पूरे सम्मिलित हैं, गाँव वाले 200 लोग पूरे लोगों का ये है कि इसका प्रोजेक्ट यहीं लगना चाहिए, इसमें रोजगार सुलभ होगा। पर ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ बने? ये लोग नहीं चाह रहे हैं, उनकी मंशा नहीं है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये आगे नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि शासन को अवगत कराएं और मुक्त करके इस ज़मीन को एथल गैस के लिए प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान में सम्मिलित किया। ठीक। नाम कबीर है सर। जैसे कि आप पूर्व सरपंच है ग्राम आवक, और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर एथेनॉल जो कंपनी आ रही है
केंद्र उसका से आना वो चाहिए, है ना? 300 करोड़ तो का करीब क्या था। रुकावटें आ रही हैं इसमें? इसमें तो पहले तहसीलदार साहब गिनाया तो 15 एकड़ बता दिया, जो 25 से 30 एकड़ यहाँ पे जमीन है 15 एकड़ बता दिया। फिर पुनः हम उसको डाटा टुपुट किए तो फिर गिनवाया पटवारी आ रही हिसाब से लगे। तो कितने एकड़ बताया अपने को? 18 एकड़ 18 एकड़ कितना एकड़ हो गया ये बताया गया। और उसके बाद अभी कार्रवाई तो सब ठप है, तहसीलदार से कुछ कर नहीं कर रहा है, ये इंसाफ भी नहीं मिल रहा आप क्या चाह रहे हो? है। लगना चाहिए, गरीबों को अवसर मिले। मजदूरी मिलेगा, अवसर मिलेगा, जो ठीक। बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार तो मिलेगा। आपके द्वारा उच्च स्तरीय में शिकायत की गई, जैसे बालाघाट जिले में अधिकारियों कलेक्टर साहब को एक लेटर दिए हैं और तहसीलदार साहब को भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी हाथ देंगे। आज देंगे। जैसे कि आवा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्राम में कुछ लोगों ने राजस्व की भूमि में कब्जा किया हुआ है। क्या है सर ये पूरा मामला? अभी आवा में हम पटवारी और आगे लोगों के शासकीय व्यक्ति वहाँ पाया गया है कि लोग बात अतिक्रमण करके कुछ खेती कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट आ गया है और हम विधिवत प्रकरण दर्ज करके उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। जी सर, कितनी भूमि पे कब्जा का इनके ऊपर जो है? तो ऐसा 1-1.5 एकड़ करीब ऐसा खेती कर रहे हैं, उसी का रिपोर्ट आया है, उसी प्रकरण दर्ज कर दिया जाता है। जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं कि बहुत सारे प्रकरणों में नहीं किस तरह का आरोप है? सर बहुत सारे कि मतलब रसूखदारों द्वारा अधिकारियों से जांच मतलब साठगांठ होने के कारण ये सब कार्य नहीं हो रहा है। किसी प्रकार कोई साठगांठ नहीं ऐसा ग्रामीण जो है उसका जो अगर ऐसा कह रहा है उसका आपने वीडियो दिखाया है, वो उसका खुद का अतिक्रमण था, हमने मरकट की जमीन किया था उसका हटाया है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। और लोगों ने अतिक्रमण हटाइए जिनका विदेशी में पाया जाता है। सर उनके द्वारा कहा गया है कि रसूखदार तहसीलदार को पैसे रुपए ले जाके देते हैं, इसलिए उनको ध्यान नहीं देते, उनके अतिक्रमण नहीं हटाते, ऐसा उनके द्वारा सर कहा है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं राशि यहाँ केवल क्या है जो अर्धदंड होता है, अर्धदंड की वसूली की जाती है और अर्धदंड में उसको जो चालान है सरकारी चालान वो दिया जाता है। ठीक है। आदि